जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए आज का दिन बेहद ही कठिन साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक रेड मामले की सुनवाई हो रही है, और जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की पुलिस और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की मांग है कि ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर एफआईआर दर्ज की जाए, और ममता पर तो विशेष तौर पर एफआईआर दर्ज की जाए। इस पर ईडी का पुरजोर तरीके से जोर है, क्योंकि उन्होंने ईडी की वैधानिक जांच में बाधा डाली और सबूतों की चोरी भी की है। दोस्तों, यह मामला न केवल ममता बनर्जी की राजनीतिक छवि को धक्का पहुंचाएगा, बल्कि टीएमसी की पूरी सत्ता संरचना को हिला करके रख देगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दलीलें इतनी मजबूत हैं कि टीएमसी के वकीलों के पास में कोई भी ठोस जवाब नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। आइए दोस्तों, विस्तार से समझते हैं कि कैसे ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में चारों खाने चित होने वाली हैं, उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होने के आसार क्यों ज्यादा हैं, और ईडी किन पहलुओं पर उनकी घेराबंदी सुप्रीम कोर्ट में करने वाली है। दोस्तों, ये सब कुछ जनवरी 8, 2026 यानी किसी साल में शुरू हुआ था, जब ईडी ने कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर अचानक से रेड मार दी थी। आईपैक, जो कि प्रशांत किशोर की फर्म है, टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है और साल 2026 के पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई थी। ईडी का आरोप है कि यह रेड एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ी हुई थी, जिसमें कोयला घोटाले से हजारों करोड़ रुपए की हेरफेर शामिल है। लेकिन ईडी के दौरान जो है, ये जब रेड मारी गई तो उसके दौरान ड्रामा तब शुरू हो गया जब ममता बनर्जी खुद पुलिस अधिकारियों के साथ में वहां पर पहुंच गई और ईडी के अधिकारियों को रोकते हुए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने कब्जे में ले लिया। ईडी का कहना है कि यह सीधे सीधे जांच में बाधा है और सबूतों की चोरी ममता बनर्जी ने की है। राज्य की पुलिस ने उल्टे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें उन्हें अवैध घुसपैठ का आरोपी बना डाला। दोस्तों, यह कदम ममता बनर्जी की सरकार की केंद्र विरोधी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन कानूनी रूप से यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हो रही है। दरअसल ईडी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की और ममता बनर्जी पर एफआईआर की डिमांड की। 15 जनवरी को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया था और ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर को स्टे पे ही लगा दिया था, और घटना के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का भी फरमान जारी कर दिया था। कोर्ट ने दोस्तों इसे केंद्रीय एजेंसियों की जांच में राज्य का हस्तक्षेप एक गंभीर मुद्दा बताया, जो ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की एक तरीके से घंटी है। ईडी की दलीलें इतनी ठोस हैं कि तृणमूल कांग्रेस के वकील जैसे कि कपिल सिब्बल, जो बार बार कोर्ट से समय मांग रहे हैं ममता बनर्जी के इस केस के लिए, लेकिन कोई भी ठोस काउंटर नहीं दे पा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट किन पहलुओं पर ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी में है। दरअसल जांच में बाधा और सबूतों की चोरी इसमें एक सबसे बड़ा पहलू है। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी ने खुद रेड साइट पर पहुंच करके ईडी के अधिकारियों को रोका और महत्वपूर्ण दस्तावेज व डिवाइस लेकर के चले गए। यह पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत वैधानिक जांच थी, और ममता बनर्जी का हस्तक्षेप चोरी और साजिश का अपराध है। ईडी ने व्हाट्सएप मैसेजेस और लॉजिस्टिकल सबूत भी पेश किए हैं कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के समर्थकों ने हंगामा मचा दिया, जो कि सुनियोजित था, और यह सब कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है बाकायदा मैनेज किया गया। कोर्ट में सुनवाई ना हो सके, यह एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। दोस्तों, ममता बनर्जी ने पहले दावा किया कि ईडी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में उनका स्टैंड बदल गया है, तो उन्होंने माना कि ईडी को डेटा रिट्रीव करने दिया गया, जो उनके झूठ को उजागर करता है। राजनीतिक समयबद्धता का आरोप भी उन पर अब उल्टा पड़ रहा है। दरअसल टीएमसी का दावा है कि रेड चुनाव से ठीक पहले की गई थी, ताकि टीएमसी की चुनावी रणनीति प्रभावित हो। लेकिन ईडी का दोस्तों इस पर जवाब है कि केस साल 2024 से चल रहा है और आईपैक में संवेदनशील चुनावी डेटा होने का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि रेड कोयला घोटाले से जुड़ी थी, ना कि चुनाव से रिलेटेड थी। यानी कि ममता बनर्जी की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं, उनकी हर एक दलील का एक सटीक काउंटर जवाब जो होता है वो ईडी के पास में है, लेकिन कपिल सिब्बल के पास में ममता को डिफेंस
डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पहले ही कहा है कि राज्य की एजेंसियां केंद्र की जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जो कि ममता बनर्जी की रणनीति को कमजोर करता है। एफआईआर की अनिवार्यता और सीबीआई जांच की भी मांग एक बहुत बड़ा पहलू है। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ममता बनर्जी, डीजीपी और कमिश्नर पर एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं कॉन्जुगल ऑफेंस है। राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए सीबीआई जांच भी इस बाबत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पहले ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारियों पर एफआईआर स्टे कर दी है, जो कि ईडी की जीत का संकेत है। आज की सुनवाई में दोस्तों ईडी ये पॉइंट्स और भी मजबूती के साथ में रख रही है और टीएमसी के पास में कोई भी सबूत नहीं है कि रेड जो मारी गई थी वो इलीगल है। सीसीटीवी और सबूतों का संरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने का आदेश दिया है, जो कि ममता बनर्जी के हस्तक्षेप को कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड सबूत से साबित करेगा। अगर फुटेज में ममता सबूत ले जाती दिखी तो यह उनके लिए घातक होगा, और आई एम श्योर दिखेगा, क्योंकि मीडिया के कैमरों में भी रिकॉर्ड हुआ है। ईडी ने आरोप लगाया हुआ है कि ममता बनर्जी ने दस्तावेज चोरी किए हैं और कोर्ट ने इसे गंभीर भी माना। ममता बनर्जी की हार के आसार ज्यादा है, क्योंकि कानूनी कमजोरी भी इसमें है। टीएमसी का दावा है कि ममता और टीएमसी चेयरपर्सन के तौर पर वहां पर गई थी, ना कि मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन कोर्ट ने इसे राजनीतिक बहाना माना है। ईडी की पंचनामा रिपोर्ट में रेड शांतिपूर्ण बताई गई, लेकिन ममता बनर्जी की आने के बाद ही वहां पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो गया। पहले टीएमसी ने ईडी पर डेटा चोरी का आरोप लगाया और अब कह रही है कि ईडी को डेटा लेने दिया गया। यह असंगति कोर्ट में उजागर होगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को भी जरा दोस्तों समझिए। जस्टिस पीके मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने पहले ही हस्तक्षेप को कहीं ना कहीं जो एक तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ में ही रखा है। आज की सुनवाई में अगर ईडी के सबूत मजबूत साबित होते हैं तो एफआईआर का आदेश आ सकता है। राजनीतिक नुकसान की अगर हम बात करें तो यह केस ममता बनर्जी की केंद्रीय विरोधी इमेज को नुकसान पहुंचाएगा और 2026 के चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। एक्स पर भी यूजर्स इसे ममता बनर्जी की हार करार दे रहे हैं और ममता बनर्जी की बौखलाहट पर मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा फैसला आएगा यह टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि जितने भी पहलू मैंने आप लोगों के बीच में रखे हैं, अगर हम उन पहलुओं को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे तो साफ तौर से यह दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास में एक बहुत बड़ा पुलिंदा है सबूतों का, और इस सबूतों के पुलिंदे से ममता बनर्जी के महंगे महंगे वकीलों की ब्रिगेड, चाहे वो अभिषेक मनु सिंह भी हो, चाहे कपिल सिब्बल, और किसी को भी सुप्रीम कोर्ट के पटल पर अपना केस लड़ने के लिए वो उतारती हैं, तो यकीनन तौर पर जो है उनके हाथ आज झटका ही लगने वाला है। और हो सकता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से आज ममता बनर्जी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने का फरमान भी जारी कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर के आज ममता बनर्जी की और तृणमूल सरकार की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जो तमाम आईपैक, जो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, जो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रणनीतियां तैयार करती है, उसके खिलाफ में तमाम सबूतों को लेकर के जब आज सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही है तो ममता बनर्जी और पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस डरी हुई है, सकपकाई हुई है कि ये फैसला इनके खिलाफ में ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि ममता बनर्जी का पूरा फोकस वेस्ट बंगाल के डीजीपी और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर है कि इन लोगों के खिलाफ में, माफी चाहूंगा कमिश्नर के ऊपर भी, कि इन लोगों के खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि जो इन्होंने जो सबूत की चोरी की है, जो केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच में बाधा डालने की कोशिश की है, इस बाबत एक मिसाल पेश की जा सके। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।